क्या कोई ऐसा व्यक्ति, मतलब जिसके पास ना पैसा हो, ना कोई सपोर्ट, ना कोई कनेक्शन, वो सिर्फ अपने जुनून और भरोसे के दम पर करोड़पति बन सकता है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? बिल्कुल, एकदम फिल्मी। आज की हमारी बातचीत एक ऐसी ही कहानी पर है, एक किताब के सारांश से निकली हुई जो इसी सवाल का जवाब देती है। हाँ, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने सच में शून्य से शुरुआत की और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसके बारे में उसने सिर्फ एक डायरी में लिखा था। तो आज हम उसी सफर के पीछे के सिद्धांतों को समझने वाले हैं। हाँ, उन मुश्किल फैसलों और उन कदमों को जिन्हें शायद कोई भी अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर सकता है। चलिए, एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी अजीब लगने वाली बात से शुरू करते हैं। किताब कहती है, गरीबी कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक अवसर है। अच्छा। हाँ, जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वही खालीपन आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। ये तो सुनने में बहुत गहरा है ना? चलिए इसे खुलकर समझते हैं। किताब का पहला और सबसे जरूरी सबक है माइंडसेट, सोचने का तरीका। हाँ, सोचने का तरीका बदलना। ये बात तो हम हजारों बार सुनते हैं, सोच बदलो दुनिया बदलेगी जी। लेकिन ये होता कैसे है? सही बात है। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से तो बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ जाते। लेखक ने असल में ऐसा क्या किया जो अलग था? यही तो सबसे जरूरी सवाल है। लेखक के लिए माइंडसेट सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं था। हाँ। ये अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने जैसा था। रीप्रोग्राम? हाँ। उसने एक अजीब सी एक्सरसाइज शुरू की। हर बार जब कोई मुश्किल आती वो उसे अपनी डायरी में लिखता और उसके आगे जबरदस्ती लिखता, इसमें मेरे लिए क्या मौका छिपा है। जबरदस्ती? हाँ। शुरू में उसे ये बहुत बनावटी लगा। जैसे जब उसे नौकरी से निकाला गया तो उसने लिखा, मौका, अब मैं अपना काम शुरू करने के लिए आजाद हूँ। अच्छा। जब उसके पास किराया देने के पैसे नहीं थे तो उसने लिखा, मौका, मुझे पैसे कमाने के नए तरीके खोजने ही पड़ेंगे। ये एक तरह की दिमागी कसरत थी। मतलब ये सिर्फ दिल को बहलाना नहीं था, ये दिमाग को मुश्किल हालात में भी समाधान खोजने के लिए मजबूर करना था। एग्जैक्टली। हार को भी एक जीत की तरह देखने की ट्रेनिंग। ठीक है, मान लिया कि सोचने का तरीका बदल लिया, लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करती है। लोग कहते हैं बड़े सपने देखो। लेखक ने भी यही किया होगा, पर सिर्फ बड़ा सपना देखने और उसे हासिल करने के बीच का जो फासला है वो कैसे तय होता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर दूसरा और तीसरा सबक एक साथ काम करते हैं। क्या है वो? स्पष्ट लक्ष्य बनाना और तुरंत एक्शन लेना। लेखक का सपना सिर्फ अमीर बनना नहीं था, ये तो बहुत अस्पष्ट लक्ष्य है। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं। उसका लक्ष्य था, मैं आज से ठीक 5 साल बाद इस तारीख को अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए देखूंगा। इतना स्पेसिफिक? हाँ। उसने इसे एक कागज पर लिखकर अपनी उस छोटी सी किराए की खोली की दीवार पर चिपका दिया था। अच्छा। और फिर उसने उस लक्ष्य को उल्टा कैलकुलेट किया। उल्टा कैलकुलेट? हाँ, 1 करोड़ 5 साल में, मतलब 20 लाख 1 साल में, मतलब लगभग 1,66,000 महीने में। और वो बन गया रोज का करीब 550 रुपए। बिल्कुल। अब करोड़पति बनना एक डरावना सपना नहीं रहा, वो आज 5,500 रुपए कैसे कमाऊं का एक एक्शन प्लान बन गया था। एग्जैक्टली। ये दिलचस्प है। इसने एक बहुत बड़े पहाड़ को रोज चढ़ने वाली छोटी छोटी सीढ़ियों में बदल दिया। लेकिन एक्शन लेने में सबसे बड़ा डर तो फेल होने का होता ना। और लेखक, जैसा कि हम जानते हैं, कई बार बुरी तरह फेल हुआ। हाँ, और यहीं पर उसकी सबसे अनोखी सीख काम आती है, फेलियर से दोस्ती करना। दोस्ती करना? हाँ, हम सब फेलियर से डरते हैं, वो भी डरता था, लेकिन उसने इसका नजरिया ही बदल दिया। कैसे? वो एक घटना का जिक्र करता है जब उसने अपनी सारी बचत एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट में लगा दी और वो कंपनी डूब गई। वो सचमुच सड़क पर आ गया था। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने 70,000 रुपए खोए नहीं है, मैंने 70,000 रुपए की ट्यूशन फीस देकर एक बहुत महंगा सबक सीखा है। वाओ! कि बिना रिसर्च के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसने उस फेलियर को एक खर्च नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट माना। ये सोच ही उसे बार बार उठने की हिम्मत देती थी। तो एक बार मानसिकता सही हो जाए, फेलियर का डर कम हो जाए, तो फिर व्यवहारिक कदम क्या है? क्योंकि सिर्फ सोचने से तो घर नहीं चलता। सही बात है। 5वीं सीख है इनकम के सोर्स बढ़ाना। ये भी एक ऐसी सलाह है जो हर कोई देता है। इसमें क्या अलग था?
बिल्कुल, पारंपरिक सोच कहती है एक अच्छी नौकरी करो, लेकिन लेखक ने समझा कि एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना वो एक पैर पर खड़े होने जैसा है। एक धक्का और आप गिर जाओगे। हाँ, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है जिसके बारे में लेखक बात करता है। कई लोग 5-6 चीजें एक साथ शुरू कर देते हैं और किसी में भी सफल नहीं होते। हाँ, ये भी होता है। अपनी नौकरी में इतना अच्छा काम किया कि उसे कोई निकाल न सके। उस सुरक्षा के साथ उसने वीकेंड पर काम करना शुरू किया। किस तरह का काम? यहीं पर तो ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। उसका पहला साइड बिजनेस कोई बहुत बड़ा आइडिया नहीं था। उसने अपने शुरुआती संघर्षों से सीखा था कि इंटरव्यू कैसे पास करते हैं। अच्छा। उसने उसी पर 20 पन्नों की एक छोटी सी ई बुक लिखी, इंटरव्यू क्रैक करने के 10 सीक्रेट्स। और उसे बेचा? हाँ, 99 रुपए में ऑनलाइन। महीने के आखिर में जब बिना कुछ किए उसके अकाउंट में 2000 रुपए आए, तब उसकी आंखों में चमक आई। एक आहा मोमेंट। बिल्कुल, उसे समझ आया कि सिस्टम बनाना क्या होता है। वो 2000 रुपए उसे सैलरी के 50,000 से ज्यादा कीमती लगे, क्योंकि वो उसकी आजादी की पहली किश्त थी। वाह, ये सच में कमाल का एहसास होगा। लेकिन ये सब करने के लिए नौकरी, साइड बिजनेस, समय कहाँ से आता है? यहीं पर छठी सीख आती है, समय की कीमत समझना। लेकिन इसका मतलब क्या सिर्फ टीवी और सोशल मीडिया बंद कर देना है? ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, और लेखक भी मानता है कि ये उसकी सबसे बड़ी लड़ाई थी। उसने सिर्फ समय बर्बाद करना नहीं छोड़ा, बल्कि अपने हर घंटे की एक कीमत तय की। कीमत तय की? हाँ, उसने कैलकुलेट किया कि अगर उसे महीने में 1,66,000 कमाने हैं और वो 10 घंटे रोज काम करता है, तो उसके 1 घंटे की कीमत लगभग 550 रुपए है। अच्छा। तो जब भी वो 1 घंटा टीवी देखता या दोस्तों से फालतू गप मारता, वो खुद से पूछता, क्या मैं इस मनोरंजन के लिए 550 रुपए खर्च करने को तैयार हूँ? इस एक सवाल ने उसका पूरा नजरिया बदल दिया होगा। बिल्कुल, ये अनुशासन था, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं। लेकिन सिर्फ मेहनत और अनुशासन से आज की दुनिया में काम नहीं चलता। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है। सही बात है। कल जो स्किल काम की थी वो आज शायद बेकार हो जाए। लेखक ने इस चुनौती से कैसे निपटा? ये हमें सीधे 7वीं सीख की ओर ले जाता है। खुद को लगातार अपडेट करते रहना। सीखना कभी बंद ना करो। कभी नहीं। लेखक का एक नियम था, ऑन और लर्न। या तो कमाओ या सीखो। खाली समय जैसा कुछ था ही नहीं। जैसे? बस में सफर करते हुए वो ऑडियो बुक सुनता, लंच ब्रेक में इंडस्ट्री के बारे में आर्टिकल पढ़ता। उसने अपनी पहली कमाई से कोई गैजेट नहीं खरीदा। क्या किया? बल्कि पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया, क्योंकि उसे पता था कि अपने आइडिया को बेचना पैसे बनाने से ज्यादा जरूरी है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, बल्कि स्किल्स का मार्केट था। एग्जैक्टली। यहाँ तक की कहानी एक अकेले योद्धा की लग रही है, लेकिन इतना सब कुछ अकेले करना तो नामुमकिन है। नामुमकिन है। और यही बात और भी दिलचस्प हो जाती है। 8वीं सीख है, सही लोगों के साथ रहना। संगत का असर बहुत ज्यादा। लेखक ने महसूस किया कि वो जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है, वो उन्हीं का औसत बन रहा है। रहा होगा। मुश्किल था, लेकिन जरूरी था। फिर उसने जानबूझकर ऐसे लोगों को खोजना शुरू किया जो उससे ज्यादा सफल थे। वो उनके सेमिनार में जाता, उनकी किताबें पढ़ता। मतलब आप अकेले सफल नहीं हो सकते, आपकी संगति तय करती है कि आप ऊपर जाओगे या नीचे। बिल्कुल। मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगी। हम हमेशा सुनते हैं कि संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन किताब की नवी सीख है कभी भी संतुष्ट ना होना। क्या इसका मतलब लालची बन जाना है? इसमें और लालच में क्या फर्क है? ये बहुत गहरा सवाल है। लेखक के अनुसार संतुष्टि का मतलब है सीखना बंद कर देना, कोशिश करना बंद कर देना। हाँ, जब उसने अपना पहला 1 लाख रुपए का लक्ष्य हासिल किया तो वो एक दिन के लिए बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही दिन उसने दीवार पे लगे कागज पर 1 लाख को काटकर 10 लाख लिख दिया। तो ये लालच नहीं है। उसके लिए ये लालच नहीं था, ये अपनी क्षमता को टेस्ट करना था। वो कहता है, लालच तब होता है जब आप दूसरों से छीन कर पाना चाहते हैं, लेकिन जब आप खुद को बेहतर बनाकर ज्यादा हासिल करना चाहते हैं तो वो विकास है। और शायद इन सभी चीजों को जो चीज एक साथ बांधती है वो है 10वीं और सबसे गहरी सीख। कौन सी? खुद पर अटूट विश्वास। आलोचना तो बहुत हुई होगी, लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा, उस सबसे कैसे निपटा जाता है? बिल्कुल। जब उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो 5 साल में करोड़पति बनेगा तो सब हंसे थे। रिश्तेदार कहते होंगे,
हवा में उड़ना बंद करो। हाँ, कोई ढंग की सरकारी नौकरी की तैयारी करो। लेखक बताता है कि शुरू में ये बातें उसे चुभती थी, लेकिन फिर उसने उन आवाजों को अपना फ्यूल बना लिया। फ्यूल? हाँ। हर बार जब कोई कहता तुम नहीं कर सकते, तो वो अपनी डायरी में लिखता, एक और वजह कि मुझे ये करके दिखाना है। वाह। ये आत्मविश्वास कहीं बाहर से नहीं आया, ये रोज की छोटी छोटी जीतों से बना था। जब उसने अपनी ई बुक की पहली कॉपी बेची तो वो और बढ़ा। ये एक मसल्स की तरह है जिसे आप हर दिन की मेहनत से बनाते हैं। बिल्कुल। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये 24-47 काम करने वाली एक मशीन की कहानी है, लेकिन इस सब का उसकी निजी जिंदगी और सेहत पर क्या असर पड़ा? लेखक इस पर खुलकर बात करता है। शुरुआती सालों में उसने ये गलती की थी। हाँ, वो 18-18 घंटे काम करता था। उसकी सेहत खराब होने लगी। तब उसे एक बड़ा झटका लगा जब वो बीमार होकर हफ्ते भर बिस्तर पर पड़ा रहा। और उस एक हफ्ते में कोई कमाई नहीं हुई होगी। 0। तब उसे समझ आया कि सबसे बड़ी संपत्ति तो उसका शरीर और दिमाग है। इसके बाद उसने एक सख्त हेल्थ रूटीन बनाया। रोज सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटा व्यायाम, 15 मिनट ध्यान और घर का बना स्वस्थ भोजन। उसका कहना था, असली अमीर वो नहीं जिसके पास मर्सिडीज है। असली अमीर वो है जिसके पास अच्छी सेहत है और मानसिक स्वास्थ्य। इतना तनाव, इतना दबाव। मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसका सबसे बड़ा हथियार था आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, खुद से बात करना। हाँ, वो हर रात सोने से पहले खुद को याद दिलाता था कि उसने ये सब क्यों शुरू किया था। वो अपनी डायरी पढ़ता था। ये उसे याद दिलाता था कि वो कितनी दूर आ गया है। किताब में लेखक के जीवन के एक टर्निंग पॉइंट का भी जिक्र है। वो क्या था? हाँ, एक समय आया जब उसका छोटा मोटा काम ठीक चल रहा था। तभी उसे एक मौका मिला एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी को खरीदने का, जो घाटे में थी। ओह, ये तो बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा। उसके पास जितने पैसे थे वो सब लग जाने थे और ऊपर से कर्ज भी लेना पड़ता। वो कई रात सोया नहीं। एक तरफ सुरक्षा, दूसरी तरफ अनजाना भविष्य। हाँ, उसने सोचा सबसे बुरा क्या होगा, मैं फिर से 0 पर आ जाऊंगा। लेकिन मैं 0 से ही तो शुरू हुआ था। सही बात। अगर आज ये नहीं किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। उसने वो जोखिम लिया। और उस एक फैसले ने उसे एक छोटे मोटे फ्रीलांसर से एक कंपनी का मालिक बना दिया। बिल्कुल। यहीं से उसका असली विकास शुरू हुआ। और वहां से ये सब आगे बढ़ने के बारे में है। हाँ, अब वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, बल्कि एक टीम बना रहा था। उसने सीखा कि अकेले आप एक सीमा तक ही दौड़ सकते हैं, लेकिन एक अच्छी टीम के साथ आप उड़ सकते हैं। उसका सिद्धांत बन गया, अकेले चलोगे तो सीमित पहुंचोगे, मगर साथ चलोगे तो नामुमकिन को मुमकिन बना दोगे। अंत में लेखक ने अपने पूरे सफर को 5 सरल नियमों में बांटा है। पूरी फिलॉसफी का निचोड़। हाँ, पहला है स्पष्टता का नियम। अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उन्हें लिखकर दीवार पर चिपकाना। दूसरा है निरंतरता का नियम। सफलता एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी जीतों का नतीजा है। और तीसरा है आत्मानुशासन का नियम। इच्छा शक्ति सिर्फ आपको दौड़ाना शुरू कर सकती है, लेकिन रेस सिर्फ अनुशासन ही जिताता है। चौथा है खुद पर इन्वेस्ट करने का नियम। सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाला स्टॉक आप खुद हैं। अपनी स्किल्स, अपनी सेहत, इस पर किया गया इन्वेस्ट सबसे अच्छा रिटर्न देता है। और पांचवा, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा, वो है सेवा का नियम। जब मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है तो आप जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जब आपका मकसद दूसरों की जिंदगी में कोई वैल्यू जोड़ना हो तो पैसा और प्रेरणा दोनों अपने आप आते हैं। ये नियम मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। ये कोई मोटिवेशनल कोट्स नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। और ये अमीरी की परिभाषा को ही बदल देता है। बिल्कुल। लेखक के अनुसार असली लक्ष्य 1 करोड़ कमाना नहीं था, असली लक्ष्य था स्वतंत्रता। समय की स्वतंत्रता, निर्णय की स्वतंत्रता। हाँ, कि उसे मजबूरी में कोई काम ना करना पड़े। वो अपने परिवार को वो सब दे सके जो वो चाहता है। असली अमीरी बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि विकल्पों का होना है। तो आज हमने शून्य से करोड़पति बनने के इस सफर को समझा। इसका मूल संदेश ये लगता है कि ये किस्मत का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानसिकता, अनुशासन, एक्शन और निरंतर सीखने की एक प्रक्रिया है जिसे कोई भी दोहरा सकता है। बिल्कुल। ये कहानी साबित करती है कि आपके हालात आपको परिभाषित नहीं करते, आपके चुनाव और आपका विश्वास करते हैं। एक छोटे से कमरे में एक डायरी से शुरुआत करके एक सफल बिजनेसमैन बनने तक का सफर, ये दिखाता है कि इंसान का सबसे शक्तिशाली औजार उसका अपना दिमाग ही है। सही बात। और अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है।
अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर भी सकते हो। इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले मैं एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। लेखक हर रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछता था। क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैंने आज कुछ नया बनाया या करने की कोशिश की? और क्या मैंने आज किसी की मदद की? ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि अगर हम अपनी सफलता को सिर्फ इस बात से ना मापें कि हमने क्या हासिल किया, बल्कि इस बात से भी मापें कि हमने क्या सीखा, क्या बनाया और क्या दिया, तो हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों पर इसका क्या असर पड़ सकता है।